सुप्रभात। आज हम कल जो हमने बात किया है मूल अधिकार, नीति निर्देशित तत्व और कर्तव्य, जो भाग ब का सेकेंड लेसन है, उसके मूल अधिकारों की आवश्यकता के बारे में पढ़ा था कि मूल अधिकारों की आवश्यकता हमें हमारे जीवन में क्यों पड़ी। तो आपको मैंने कल वाले जो वीडियो था उसमें बताया था कि जो मूल अधिकार है वो प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, न्याय प्रदान करता है। जो शासन की जो भ्रष्टाचारी होती है या स्वेच्छाचारी होती है उस पर रोक लगाता है। लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। मूल अधिकारों का निर्माण करना भारतीय संविधान में क्या है? लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और कहीं न कहीं ये समानता का कारक भी है। जब हमारा भारत है आज़ाद हुआ था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो जाति पाति, छुआछूत, भेदभावना इतनी अधिक मात्रा में थी कि तब तक जब हम भारत के अंदर इस असमानता को समाप्त नहीं करेंगे तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है। अब यदि मैं मानूं कि ये तो हमारे भारत के संविधान में आवश्यक तत्व थे जो मूल अधिकारों का निर्माण करना था। अब आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कि मूल अधिकार है कितने। भारत के अंदर संविधान के मूल अधिकारों का रखने का उद्देश्य ही नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना था। तो मानव अधिकारों के चार्टर्ड में मतलब एक्ट में सबसे ज़्यादा जिस भाग के अंदर शब्दों का मानव के अधिकारों का वर्णन किया गया है वो भाग है भाग 3। भाग कौन सा है? भाग 3। अब मैं ये बात बता दूं कि भाग 3 में हमारे क्या आते हैं? मौलिक अधिकार आते हैं। मौलिक अधिकारों के अंदर ये बताया गया है कि टोटल हमारे जो मूल संविधान था, मूल संविधान के अंदर हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार है वो कितने थे? 7 थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत 44वें संविधान संशोधन के तहत एक अनुच्छेद संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया। किसका हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब ये संपत्ति का अधिकार है हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 के अंदर डिवाइडेशन कर दिया गया, उसमें चला गया है। अब हमारे पास में टोटल कितने भाग रह गए हैं? 6 मौलिक अधिकार रह गए। कितने रह गए हैं? 6। अब मैं ये बताऊं कि जो मूल अधिकार है उसके अंदर भारतीय संविधान के मूल अधिकार में टोटल अनुच्छेद है, कुल अनुच्छेद। यदि कुल अनुच्छेद पूछा जाए तो कुल अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद हमारे पास में है 23। कहाँ से कहाँ तक है इसके बारे में भी सुनो। तो ये है अनुच्छेद, सबसे पहले हमारे पास में 12 से लेकर और 30 तक है। इसके जो बीच के भाग है जो 31 वाला है या 33, 34 और 35 वाला है, वैसे तो टोटल यदि माने तो 12 से लेकर अनुच्छेद किसमें माना गया है? 12 से लेकर और 35 तक माना गया है। 12 से लेकर कितना तक माना गया है? 35 तक टोटल माने गए हैं। लेकिन यदि कुल कहें तो कुल है 23 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 12 से लेकर और 30 तक तो एक रहेगा और उसके बाद में अनुच्छेद 32 से लेकर 35 के बीच के हैं। 32 से लेकर 35 के बीच वाले जो 2-3 अनुच्छेद है वो संपत्ति के अधिकार के थे तो उन्हें एक बार से स्टॉप कर दिए गए यहाँ से मौलिक अधिकार से। अब हम हमारे यहाँ पर भारत के संविधान का जो पहला मौलिक अधिकार है वो पढ़ेंगे। वो है नंबर 1, समानता का अधिकार। किसका है? समानता का अधिकार। अब ये समानता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 14 से लेकर और 18 के बीच में आता है।
14 से लेकर 18 के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि जो 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17 और 18 ये हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5 अनुच्छेद है। 5 का अलग अलग भागों में डिवाइडेशन किया गया है। पहला, यदि अनुच्छेद अपने 14 का माने तो ये कहते हैं कि कानून के समक्ष समानता। किसके समक्ष समानता? कानून के समक्ष, मतलब सब लोग हैं वो कानून के समक्ष है, वो समान है। आप चाहे भारत के किसी भी कोने में जाओगे तो आपको उस कानून से संबंधित जो कोई भी ब्यौरा है वो राजस्थान में भी वही सजा होती है, तो यदि आप कर्नाटक में जाओगे तो वही सजा होगी। यदि उसके समक्ष कोई भी समाधान है, यदि समाधान है तो समाधान भी एक जैसा होगा। मतलब आप भारत के किसी भी कोने में जाओगे तो कानून के समक्ष समानता, अर्थात एक सजा, जो सजा है उसके लिए एक जैसी ही दंड के लिए एक जैसी क्या होगी? सजा का प्रावधान दिया गया है। अब यदि हम अनुच्छेद 15 के मानते हैं तो अनुच्छेद 15 के अंदर कहते हैं कि धर्म, जाति, लिंग इसके आधार पर समानता। किसमें आ गया? धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, इनके समक्ष जो समानता का भाव होता है उसके अंदर आ जाता है। अब यदि अनुच्छेद अपने 16 के अंदर मानते हैं तो वो है लोक नियोजन, मतलब लोक नियोजन के समक्ष समानता। यदि ऐसे माने तो इसे कह सकते हैं अवसर की समानता। इसे क्या कह सकते हैं? अवसर की या लोक नियोजन की समानता। अब अपने मानते हैं कि एक होता है 17 और एक होता है 18। तो अनुच्छेद जो 17 है उसमें कहते हैं कि अस्पष्टताओं का अंत, मतलब यदि छुआछूत की भावना है, इसे कहते हैं ना छुआछूत की, अस्पष्टता का अंत। आप सब जानते हैं यदि एक उच्च जाति एक नीच जाति की भावना जो हमारे भारत में पनप रही थी, इस छुआछूत की भावना को समाप्त करना चाहते थे और ये समानता के आधार पर ही शामिल होता था। इसलिए अनुच्छेद जो 17 है उसमें अस्पष्टता का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। अब अनुच्छेद 18 के अंदर और देख लो, 18 में है उपाधियों का अंत। इसका अंत होता है उपाधियों का अंत माना गया है। उपाधियां क्या होती है? जिस प्रकार हमारे यहाँ राजा महाराजा या फिर जो उपाधियां दी जाती थी विक्रमादित्य की, ऐसे उपाधियां दी जाती थी पहले, मतलब किसी व्यक्तित्व को उभारने के लिए, और उस उपाधियों का अंत किया गया। किसका अंत किया गया? उपाधियों का अंत किया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 में। अर्थात हमारे यहाँ भारतीय संविधान में समानता के अनुच्छेद को किसके अंदर डिवाइडेशन किया गया था? समानता का भाव रखने के लिए 5 प्रकार के अनुच्छेद दिए गए थे और उन्हीं 5 प्रकार के अनुच्छेदों को उन्होंने डिवाइडेशन कर दिया। अब हम दूसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में